हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। जैसा कि आपको मालूम है, ये चैप्टर हम लोग वी आर स्टडिंग इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। जिन्होंने मेरा पार्ट 1 ऑफ 3 वीडियो मैथमेटिकल लॉजिक नहीं देखा है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू सी दैट वीडियो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। पार्ट 2 में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? Statement pattern, logical equivalence, then tautology, contradiction, contingencies, quantifiers, quantified statement, duality, and certain algebra of mathematical logic. Part 3 में we are going to study the application of this logic to switching circuit and switching table. और हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है? Statement, its values, truth values rather, logical connectives, compound statements, truth table कैसा बनाते हैं वो भी हमने पढ़ा है. So I will just quickly revise in one slide what may be required for this part 2. Part 2 start. Now P is a statement, Ram is brave. Q is another statement, Ram joins army. Now these two are simple statements which can be joined by using connectives like and, or, if then, if and only if, and negation whatever is of the statement. अभी हमने देखा था and, P and Q मतलब Ram is brave and Ram joins army. P or Q, Ram is brave or Ram joins army. If then, if Ram is brave, then Ram joins army. If and only if, Ram joins army if and only if Ram is brave. और negation of P क्या होएगा? Ram is not brave. Negation of Q क्या होएगा? Ram does not join army. तो while deciding truth value of this compound statement, we need to know what are the truth values of P and Q. तो रूल्स हमने सिंपल रूल्स बनाए थे. क्या सिंपल रूल्स ऐसे बनाए थे कि फॉर एंड दोनों ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू, एक भी उसमें से फॉल्स है तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स. और में क्या किया था हम लोग ने? पी क्यू दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू, हां दोनों फॉल्स है तो पी और क्यू फॉल्स हो जाएगा. इफ देन, अभी पहला है क्यू, दूसरा है पहला है पी, सॉरी दूसरा है क्यू. पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो सब ट्रू. समझ गए? और इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है? दोनों इक्वल है मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स. चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट वर्ड्स एंड थियरीज. तो ये तो याद रहेगा आपको. चलो नाउ यूजिंग ट्रूथ टेबल, using truth table you have to prove, what you have to prove? Logical equivalence. अब लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? ये देखो, इट इज लाइक ए इक्वेशन, दिस इज ए इक्वल साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. और पहले क्या लिखा उसने? यूजिंग ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल यूज करके करना है. तो चलो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे. अभी ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका तो आपने पार्ट 1 में सीखा है.
हमें कितना है यहां स्टेटमेंट हमारे पास P Q R। निगेटिव अलग से नहीं लेने का, निगेशन अलग से नहीं लेने का। P Q R 3 है, तो 3 है तो हमारे पास कितना रो होंगे? 16 नहीं 8। बच्चों फिर से ध्यान रखो, 2 है तो 4, 3 है तो 8, 4 है तो 16। समझ गए? तो नाउ लेट अस मेक द स्केलेटन ऑफ ट्रूथ टेबल। उसके लिए ब्रैकेट कितने हैं हमारे पास? छोटे ब्रैकेट ही है, बड़ा कुछ नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Q और R है, राइट हैंड साइड में इफ P देन Q है, और राइट हैंड साइड में और एक ब्रैकेट है इफ P देन R। तो चलो मैं बनाता हूं अभी। ये मैंने बनाया। पहले PQR लिखे, 8 है तो 4T 4F TTFF TTFF एंड TF 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 TF। ये तो हमने देखा है, समझ गए? अभी ये ब्रैकेट है Q और R, यहां का ब्रैकेट मैंने इधर लिखा है। नाउ राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट है, वो मैंने यहां लिखा है, और दूसरा ब्रैकेट मैंने यहां लिखा है। तो अभी देखो, ये ब्रैकेट का ट्रूथ वैल्यू आपको निकालना है। Q और R, खाली Q R यही देखने का। और है मतलब दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। तो चलो बच्चों लिखो, वीडियो पॉज करके लिखो, और बाद में मैंने जो लिखा है उससे साथ कंपेयर करो। देखो आ गया। अभी ये दूसरा, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इक्वेशन साइन के लेफ्ट हैंड में ये है इफ P देन ये ब्रैकेट। तो हमें चेंज कंपेयर क्या करना है? P और ये ब्रैकेट। इफ का है तो रूल, इफ देन का रूल क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, नहीं तो सब ट्रू। याद है? अभी ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये देखो, ये ट्रू ये फॉल्स, तो ये फॉल्स आना मांगता है। वीडियो पॉज करके लिखो, और मैंने जो लिखा है उसके साथ कंपेयर करो। आ गया। अभी ये क्या है देखो, ये राइट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट है, उसमें से ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, और ये दोनों का बीच में R है, दोनों का बीच में R है। तो ये पहला ब्रैकेट कैसा लिखने का? P और Q। तो हमें P और Q देखना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। लिखो, अभी ये मैंने लिख दिया, कंपेयर करो। वैसा ही ये कौन सा है? दूसरा ब्रैकेट इफ P देन R। तो P और R ये 2 कॉलम देखना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। लिखो पॉज करके, ये आ गया। अब ये लास्ट वाला जो है, ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन का। दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट दोनों का और है, मतलब ये ब्रैकेट दोनों के बीच में और है। तो हमें यही 2 कॉलम देखना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो यहां फॉल्स आना मांगता है, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आना मांगता है। तो चलो देखेंगे, जो मैंने लिखा है आप भी पहले लिखो, कंपेयर करो। लिखा। अभी देखो मैंने क्या किया है, ये कॉलम को मैंने नंबर दिया है, ये आप पहले से भी दे सकते हैं। अभी देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉलम नंबर 5 एंड राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड है, ये कौन सा कॉलम नंबर है बच्चों? ये राइट हैंड साइड इज कॉलम नंबर 8।
अभी ये कॉलम दोनों लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम है, यहां टी है, यहां टी है, ये टी है, ये टी है। कंपेयर करो, ये एफ है, ये एफ है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम है कॉलम नंबर 5, राइट हैंड साइड का जो कॉलम है कॉलम नंबर 8, ये दोनों आइडेंटिकल है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लॉजिक की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो बच्चों आंसर कैसा लिखेंगे? ये देखो मैंने नीचे लिखा, कॉलम 5 एंड कॉलम 8 हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज, देयरफॉर जो हमें इक्वेशन प्रूव करने का था वो हमने इक्वेशन प्रूव कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड का ट्रूथ वैल्यूज एंड राइट हैंड साइड का ट्रूथ वैल्यूज, पूरा कॉलम का कॉलम सेम है, तो प्रूव हो गया। इसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। वी हैव प्रूव्ड दिस लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग ट्रूथ टेबल। चलो अभी आगे जाएंगे, वीडियो पॉज करके थिंक करो और आगे चलो। समझ गए आंसर कैसा लिखने का? चलो नाउ ये 3 बड़े बड़े वर्ड हमने देखे थे, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। ये 3 लिखे थे वर्ड। अभी क्वेश्चन क्या आता है? यूजिंग ट्रूथ टेबल एग्जामिन वेदर अ गिवन स्टेटमेंट और द फॉलोइंग स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसीज है। यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब हमें ट्रूथ टेबल तो बनाना ही है। कितना स्टेटमेंट है? पी क्यू आर, तो 8 रो। फिर ब्रैकेट कौन से है? ये छोटा ब्रैकेट है, ये एक छोटा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, मतलब ये P और Q का ब्रैकेट और Q ये मिला के बड़ा ब्रैकेट हो गया। यहां दूसरा ब्रैकेट है बड़ा, और ये दोनों का इफ एंड ओनली इफ ऐसा है। तो चलो ट्रूथ टेबल में स्केलेटन बनाता हूं। देखा, पी क्यू आर, टी 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 टी, एफ 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 एफ, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ। समझ गया? ये तो आपने बहुत बार किया है। अभी ये छोटा ब्रैकेट है, देखो P और Q का, ये मैंने यहां लिखा। फिर ये छोटा ब्रैकेट और R, ये मैंने यहां लिखा। फिर ये बाजू में छोटा ब्रैकेट है। हमारा रूल क्या है? पहला निगेशन लिखने का, बाद में छोटा ब्रैकेट लिखने का, बाद में बड़ा ब्रैकेट लिखने का, और बाद में दोनों के बीच में जो है वो उसका ट्रूथ वैल्यू निकालने का। अभी ये छोटा ब्रैकेट Q और R ये इधर आ गया। फिर ये P और Q और R ये इधर आ गया। और फिर ये इफ देन, ये दोनों का, ये बड़ा ब्रैकेट का और ये बड़ा ब्रैकेट का इफ देन। चलो P और Q का ट्रूथ वैल्यू बहुत बार लिखा है हमने। दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, याद रखो। तो ये हमारा ट्रूथ वैल्यूज आ गया फॉर दी P और Q कॉलम। फिर ये जो P और Q ब्रैकेट और R, इसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखो आप पॉज करके, ये आ गया। फिर Q और R ये ब्रैकेट है, देखो राइट साइड में, उसका आ गया। फिर ये दूसरा जो बड़ा ब्रैकेट है वो आ गया। अभी हमें लास्ट में क्या करना है? ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ये दोनों के बीच में क्या साइन है? इफ एंड ओनली इफ। मतलब दोनों इक्वल है तो ट्रू, दोनों अलग अलग है तो फॉल्स। अभी देखो ये ट्रू है, ये ट्रू है, इक्वल है, तो ये ट्रू ही आएगा। ये लास्ट वाला रो देखो, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू आएगा, बिकॉज फॉल्स एंड फॉल्स आर इक्वल। तो लिखो पॉज करके और देखो मेरा क्या आंसर है। ओह, क्या हो गया? सब जगह टी आ गया, देखो एवरीथिंग इज टी 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 टी।
मतलब पी क्यू आर का ट्रूथ वैल्यू कुछ भी होने दो, कोई फॉल्स होने दो, दो फॉल्स होने दो, तीनों फॉल्स होने दो, कुछ भी होने दो, ये जो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। और ये जब भी ऑलवेज ट्रू रहता है उसको बच्चों बोलते हैं टॉटोलॉजी। समझ गए? तो आंसर क्या लिखने का, देखो आंसर लिखने का ऐसा, एज ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर टी, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी। समझ गया? अभी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी मेथड सेम है, खाली डेफिनेशन अलग है। क्या है देखो, अभी देखा हमने, इफ ऑल आर टी देन इट इज टोटोलॉजी, इफ ऑल आर एफ, कोई कोई एग्जांपल आएगा जिसमें वो लास्ट कॉलम जो है गिवन स्टेटमेंट का, लंबे चौड़े स्टेटमेंट का सब एफ आएगा, तो उसको बोलने का कॉन्ट्राडिक्शन। अभी उसमें देर आर फ्यू टीज एंड फ्यू एफ, ऐसा मिक्स आएगा, भले 8 में से एक भी एफ होने दो, या एक ही टी होने दो बाकी एफ होने दो, या ऑल एफ होने दो एक ही टी होने दो, मिक्स आया तो उसको बोलने का कॉन्टिंजेंसीज। समझ गए? सिंपल। ट्रूथ टेबल आया तो ये डेफिनेशन आना सिंपल है। समझ गए बच्चों? चलो आगे जाएंगे। याद रखो ड्यूअल, अभी कोई कभी कभी बोलते हैं एग्जाम में ड्यूअल लिखो, 1 मार्क के लिए ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। तो स्टेटमेंट में जो एग्जाम में स्टेटमेंट देंगे वहां स्मॉल टी रहेगा, दैट रिप्रेजेंट टॉटोलॉजी, स्मॉल सी रहेगा, दैट रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन। और ड्यूअल लिखने का है तो जहां टी है उसकी जगह सी लिखो, जहां सी है उसकी जगह टी लिखो, जहां और है उसकी जगह एंड लिखो, और जहां एंड है उसकी जगह और लिखो। इतना सिंपल है बच्चों, डरने की बात ही नहीं है। चलो एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। राइट द ड्यूअल ऑफ, ये ऐसा एग्जाम में बताया, इसका ड्यूअल हमें लिखना है। तो हमने क्या बोला, ये P नॉट Q, इसको हाथ नहीं लगाने का, P की जगह P ही लिखा, ये जो और था उसकी जगह एंड लिखा, C की जगह क्या लिखने का है बच्चों, T। अब ये बीच में एंड है उसकी जगह क्या लिखा, और T की जगह क्या लिखने का, C। ये क्या है बीच में, और उसकी जगह लिखा मैंने एंड। नॉट Q है उसको हाथ नहीं लगाने का, वो ऐसा ही लगाने का। समझ गया? इतना सिंपल ड्यूअल है। अभी ये कितना भी लंबा देने दो, यही रूल है, T की जगह C, C की जगह T, एंड की जगह और की जगह एंड। खत्म। खाली पीली बच्चे लोग डरते हैं, डरने का नहीं। अभी आगे चलो। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, बड़े बड़े वर्ड है लेकिन मैथमेटिक्स सिंपल है। समझ गए? अभी स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, इफ P देन Q, ऐसे ही स्टेटमेंट का कॉन्वर्स होता है। तो इफ P देन Q, इसका कॉन्वर्स हो गया इफ Q देन P। इनवर्स हो गया इफ नॉट P देन नॉट Q, और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया इफ नॉट Q देन नॉट P। तो सिंपल याद कैसा रखने का, इफ P देन Q, कॉन्वर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब निगेटिव, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब निगेटिव करके उल्टा। समझ गए? वेरी सिंपल। अभी एग्जांपल करेंगे एक, हमारा ही, एवरी टाइम वी आर यूजिंग दिस एग्जांपल। P क्या है, राम इज ब्रेव, Q क्या है, राम ज्वाइंस आर्मी। तो इफ P देन Q क्या आएगा,
इफ राम इज ब्रेव देन राम जॉइंस आर्मी. उसका कॉन्वर्स इफ क्यू देन पी. क्यू क्या है? राम जॉइंस आर्मी. तो इफ राम जॉइंस आर्मी देन राम इज ब्रेव. ये हो गया कॉन्वर्स. अभी इनवर्स क्या है? निगेटिव. इफ राम इज नॉट ब्रेव देन राम डज नॉट जॉइन आर्मी. बाद में वीडियो पॉज करके एक बार देखो. और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लोग क्या बोले थे? निगेटिव करके उल्टा. तो इफ नॉट क्यू देन नॉट पी. इफ राम डज नॉट जॉइन आर्मी, क्योंकि क्यू क्या है? क्यू है राम जॉइन्स आर्मी. तो नॉट क्यू क्या हो गया? इफ राम डज नॉट जॉइन आर्मी देन राम इज नॉट ब्रेव. समझ गए बच्चों? एक बार पॉज करके लिख के ले लो और अंडरस्टैंड करके दिमाग में बिठाओ. हो गया? सिंपल है. चलो आगे. अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स. सिंपल है. क्या? अभी ये देखो यहां मैंने क्या लिखा है भाई. ये उल्टा ई लिखा है, उल्टा ई. और ये ए उल्टा ए लिखा है. ये क्या गलती की है क्या मैं? नहीं. ये उल्टा ई का मतलब है इट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. अभी वर्ड तो बड़ा है भाई, लेकिन उसका मतलब है देयर एग्जिस्ट. और उल्टा ए का मतलब है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, मतलब फॉर ऑल. तो उल्टा ए के लिए आप वर्ड याद रखो ऑल, और उल्टा ई के लिए ये वर्ड याद रखो एग्जिस्ट. समझ गए? वो पॉज करके एक बार दिमाग में डाल दो, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे. चलो एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल कैसा आता है? इफ सेट ए इज, सेट ए का क्या एलिमेंट दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दीज आर द 9 नंबर्स जो सेट ए में है. डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अभी पहला एग्जाम्पल, क्या स्टेटमेंट दिया है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x belongs to a such that x minus 5 is equal to 2. मतलब e का मतलब क्या है? there exists x belonging to set a such that x minus 5 is 2. अभी इसमें याद रखो, एक भी x ऐसा है, एनी वन x, एक से ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है, कम से कम वन x शुड बी लाइक दिस दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. है क्या ऐसा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 है ना? यहां देखो, जब भी x 7 है तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया. मतलब इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है जो ये सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज ट्रू. देयर एग्जिस्ट x belonging to a such that x minus 5 is equal to 2. तो आंसर कैसा लिखने का? ट्रू, बिकॉज देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए. कौन सा एलिमेंट है ये? 7, फॉर विच दिस इज ट्रू. एक के लिए ट्रू हो गया तो ये जो उल्टा ई है ना वो ट्रू हो जाता है. समझ गए? अभी उल्टा इज नॉट अ करेक्ट लैंग्वेज. करेक्ट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. अभी उल्टा ए को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल क्वालिफायर. अभी देखो यहां देखा है उल्टा ए मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3. यूनिवर्सल क्वालिफायर मतलब उसका लैंग्वेज क्या आएगा? फॉर ऑल
x belonging to, ये साइन है belonging to set A, x plus 1 is greater than 3. अभी ये है क्या? ऐसा तो नहीं है. जब ये x 1 है तो ये सेटिस्फाई नहीं है, जब ये x 2 है तभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 2 plus 1 3, 3 is not greater than 3. हाँ, बाकी के लिए सेटिस्फाई है, मतलब एक भी x इधर का आउट हो गया जिसके लिए ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो गया. सबके लिए ट्रू है तभी ट्रू. समझ गए? तो आंसर कैसे लिखेंगे? फॉल्स, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. x plus 1 is not greater than 3. समझ गए? तो सबके लिए अगर फॉर ऑल आया तो हर एक के लिए ट्रू होना मांगता है. देयर एग्जिस्ट के लिए आया तो एक के लिए भी ट्रू हो गया तो ट्रू. वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ो और बाद में आगे चलो. निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. ये जो है मैं बता रहा हूं, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है. ये स्लाइड और आगे का स्लाइड रट्टा मारो. देखो सिंपल है, वो इतना खास अलग नहीं है. P एंड Q, इसका निगेशन करना, मतलब इट इज लाइक ये ब्रैकेट के सामने निगेटिव साइन रख दिया तो अंदर माइनस P हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा और इसका भी साइन बदलेगा. तो P एंड Q का निगेशन हो गया नॉट P और नॉट Q. समझ गए? जस्ट लाइक अलजेब्रा. P और Q का निगेशन क्या हो गया? निगेशन मतलब निगेटिव. P का हो गया नॉट P, ये और है उसका हो गया एंड, और ये Q हो गया उसका हो गया नॉट Q. इफ P देन Q, इसका निगेशन क्या हो गया? P एंड नॉट Q. मतलब देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं. इफ P देन Q, इफ राम इज ब्रेव देन राम विल ज्वाइन आर्मी. उसका उल्टा क्या होता है? निगेशन. राम ब्रेव है लेकिन राम आर्मी में नहीं गया. राम इज ब्रेव एंड राम डज नॉट ज्वाइन आर्मी. समझ गए? और ये इफ P, इफ एंड ओनली इफ Q, ये इसका डबल हो गया, ये आया और उल्टा करके भी आया. अब यहां देखो एग्जांपल में बताता हूं. राम विल जॉइन आर्मी इफ एंड ओनली इफ ही इज ब्रेव. यहां क्या हो गया? राम इज ब्रेव एंड ही हैज नॉट जॉइन आर्मी, और राम इज नॉट ब्रेव एंड ही हैज नॉट जॉइन आर्मी. ये याद रखो, लॉजिकली याद रखो, फिर रट्टा मारने को इजी हो जाएगा. ये पहला जो दो है इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. ये डी मॉर्गन नाम के हमारे अंकल थे पहले, ये इन्होंने ये लॉ आपके लिए बनाया है. समझ गए? डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन हो गए, वो अंकल ने ये लॉ बनाया है. Now these important results you must know by heart. If P then Q का मतलब है not P और Q. If and only if का मतलब है दोनों बाजू से ये ट्रू होना मांगता है. ये देखो ब्रैकेट कैसा ओपन किया है, P और Q एंड R. तो P और Q आ गया इधर, ये एंड यहां बीच में आया दो ब्रैकेट का, P और R इधर आ गया. एंड सेम थिंग इज हियर. नाउ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड when we solve some examples without using truth table. Without using truth table, ऐसे example sometimes they come in exam,
मोस्टली इट विल बी विथ ट्रूथ टेबल। बराबर है? तो ये आपको रट्टा मारो, फिर आगे का तीसरा वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूं उस टाइम में हम लोग यूजिंग दीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड निगेशन वी विल सॉल्व दी problems. And in next video we are going to also study application to the switching circuit. अभी ये अलजिब्रा सिंपल है, लेकिन ये नाम याद रखना पड़ेगा। समझ गए? इसका मतलब है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका नाम है कंडीशनल लॉ। तो ये टेबल आप जरा रिवाइज करो, याद रखो। अभी ये देखो सिंपल है, देखो ये ब्रैकेट, ये हमने लॉ देखा इंपॉर्टेंट रिजल्ट का, ये उल्टा किया तो भी सेम, लेकिन ये नाम याद रखो। देयर इज नो पॉइंट इन मी रीडिंग दीज लॉज, यू मस्ट रिमेंबर। तो आज के वीडियो में हमने इतना देखा। नेक्स्ट वीडियो में the last 2 slides of this video are important so that we can solve problems in next video and also solve switching circuit. तो थर्ड वीडियो में हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। Then based on your feedback I will take next chapter either of maths 1 or maths 2। ये आपके फीडबैक के ऊपर, जो मेरे स्टूडेंट्स लोग फीडबैक देंगे कि सर आप अभी हमें मैट्राइसेस सिखाओ, तो वी विल स्टार्ट मैट्राइसेस। इफ समबडी सेज नो नो डिफरेंशिएशन सिखाओ, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स 2, वो हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी अपलोडेड सून। इफ यू लाइक इट, प्रेस लाइक, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। क्योंकि देखो भगवत गीता में भी लिखा है, नहीं ज्ञानेनम सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के जैसे पवित्र चीज इस दुनिया में नहीं है। और आपके पास अगर पैसा है, आप पैसा बांटेंगे तो आपका पैसा कम हो जाएगा। आप ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज tell your friends to watch it, because if you are happy I will get more and more motivated. Thank you, bye.